मेरा नाम अभय नारायण पांडे है। मैं 32 साल का हूँ। आई लिव इन मस्कट। मैं एक होटेलियर हूँ। आई वर्क एज अकाउंटेंट इन होटल। व्हेन आई वाज 10 इयर्स तब से ही मैं ग्लासेस यूज़ कर रहा हूँ और इनफैक्ट कल से यूज़ नहीं कर रहा हूँ आफ्टर RLE सर्जरी। मेरी आंखों का नंबर, मेरे पास बहुत पुराना प्रिस्क्रिप्शन था जिसमें -20 और 19 था, लेकिन अभी जब इन्होंने रिसेंटली चेक किया तो इट वाज अराउंड -25। सर चश्मे के साथ प्रॉब्लम होती थी कि ऐसा डिपेंडेंसी सा फील होता था, कहीं क्राउडेड एरिया में जा नहीं सकते थे। एंड आई लव डूइंग एडवेंचरस एक्टिविटीज़। इट वाज लाइक डिपेंडिंग ऑन द ग्लासेस। आई कैन नॉट सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मैं ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाता, अगर ड्राइविंग कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किलें होती थी। ऑफकोर्स जब आप हाई नंबर के चश्मा यूज़ करते हो तो लोग आसपास अगर कोई आपका वीकनेस जान जाए तो थोड़ा टीज़ करने का कोशिश करता है। आई फील वेरी ग्लैड कि मेरा ये चश्मा से डिपेंडेंसी ख़त्म हो गया है। इट फील्स लाइक इट्स HD क्वालिटी विजन नाउ आई फील फ्री। पहले इतना क्लैरिटी नहीं था। और मेरे केस में चश्मा लेना भी बहुत मुश्किल होता था क्योंकि हर ऑप्टिशियन के पास इतने पावर के होते नहीं है, और कभी किसी ने अगर टाइम लेकर बना भी दिया तो वैसे होते नहीं थे जो मुझे चाहिए। एटलीस्ट मेरे पास 3-4 चश्मे ऐसे पड़े हैं जो मैंने मैक्सिमम 2 दिन भी यूज़ नहीं किया और मैंने 6,000-7,000 के चश्मे बनवाए। मैं वही यूज़ करता हूँ जो मेरा पुराना चश्मा है। अराउंड मोर देन 3 इयर्स का वो चश्मा है मेरा, क्योंकि वो उसमें मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। फिर मैं नए चश्मे बस ले लेता हूँ बट यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे ही रखे रहता हूँ। काफ़ी ठीक चश्मा था तो लोग देख के पहले ही सबसे पहले पूछते थे आपके ज़्यादा प्रॉब्लम है, पहले ही एडवाइस देने लगते यहाँ जाओ वहाँ जाओ। कभी कभी तो एडवाइजेज अच्छे लगते थे बट कभी कभी इरिटेटिंग लगते थे। कंटिन्यू लोग अगर कोई फर्स्ट इंप्रेशन में एडवाइस देना आपको स्टार्ट कर दे तो। डॉक्टर राहिल इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन। 31 मार्च को मैं आया तो इनिशियल चेकअप्स हुए, विजन उन्होंने चेक किया, रेटिना और कॉर्निया। फिर मेरे को टाइम दिया, मेरे से इनफैक्ट पूछा कि आप कब सर्जरी के लिए कंफर्टेबल है, तो मैंने बोला मंडे को, विच वॉज 3rd yesterday। फिर मैं कल आया सुबह में अपने बेसिक चेकअप्स लेके, ब्लड टेस्ट और ये उन्होंने देखा प्रॉपर सारे रिपोर्ट्स है, तो फिर मेरे को सर्जरी के लिए बोल दिया। मेरी RLE हुई है और ये एक्रिस ऑफ एक्सपैंड IQ हुई है और ये अच्छा क्वालिटी का लेंस है। मेरी सर्जरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेमटो लेजर से सर्जरी हुई है एंड सर्जरी टुक अराउंड 1.5 hour फॉर बोथ आईज। लेकिन आफ्टर सर्जरी मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। मेरे फॉलोअप में मेरा 6/6 पार्शियल इसमें लेफ्ट में और 6/9 अभी है सेकेंड डे, बट उन्होंने बोला कि होपफुली इट विल बी 6/6 इन बोथ आईज। i7 ऑफ कोर्स इट्स नाउ अ ब्रांड इन इंडिया और इन ओवरसीज ऑल्सो। तो i7 ऐसी नई चीज़ नहीं थी मेरे लिए, मैंने बहुत यूट्यूब देखे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी करवाया है यहाँ से ICL और लेसिक करवाया है। ऑफ कोर्स मैं तो जानता था, इवन डॉक्टर राहिल के वीडियोज़ में फॉलो भी करता हूँ। मैं आया था ICL के लिए बट ACD मेरा प्रॉपर नहीं था, जो अप्रोप्रिएट नहीं था। फिर उन्होंने, डॉक्टर राहिल ने बोला कि RLE के लिए आप एलिजिबल हैं, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो वी कैन डू इट। मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ बिकॉज आई वांटेड टू गेट रीड ऑफ माय हाई पावर ग्लासेस। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर RLE। भगवान की कृपा से अभी सब ठीक है एंड होपफुली इट विल बी बेटर ऑल्सो इन कमिंग वीक। और भी मैंने हॉस्पिटल में ट्राई किया था, एश्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं लगती थी, जो होता है ना एक स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस, वो लगती नहीं थी मेरे को, इसलिए मैंने डिसाइड नहीं किया पहले करवाने का। बट नाउ डॉक्टर राहिल के वीडियोस से और मेरे कुछ फ्रेंड्स के ट्रीटमेंट के बाद मेरे को यहाँ पे थोड़ा एश्योरेंस अच्छा लगा। पोस्ट सर्जरी भगवान की कृपा तो होनी ही चाहिए। और अब नंबर 0 हो गया, मेरी डिपेंडेंसी जो है चश्मे से ख़त्म हो गई है, बट मेरे को रीडिंग ग्लासेज यूज़ करने होंगे, रीडिंग ग्लासेज फॉर लैपटॉप एंड फॉर फोन्स। अपना 24 के नंबर में 6/9 की विजन आना तो बहुत अच्छा माल था। थैंक यू, आपके एफर्ट्स हैं। बट अभी ना थोड़ा स्टार्ट अभी हुआ ना एक आध दिन पहले, तो अभी थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विजन और बेटर होगी। अभी थोड़ा बहुत स्वेलिंग वगैरह ठीक होएगा, थोड़ा इन्फ्लेमेशन ठीक होएगा, बॉडी इसको और एडजस्ट करेगी, तो थोड़ा सा विजन और बेटर होगा। बट वेरी गुड। एक बार ही जरा चले उधर वाले रूम में। कैसे हैं सर आप? बेटर है मैम, अभी 10 दिन हो गया है। आपका दोनों आईज में सर्जरी हुआ है ना, आपको लेंस डला है। हाँ जी। ठीक है, अभी आपका विजन चेक करेंगे और आपका वर्कअप स्टार्ट करेंगे। ब्लिंक कीजिए। ठीक है, पीछे हो जाइए सर, ओपन कीजिए प्रॉपर तरीके से। वेरी गुड, पीछे हो जाइए। ठीक है, अभी आपका ना विजन चेक कर रहे हैं हम। एक बार पढ़ना। ZKH वेरी गुड, SFE वेरी गुड, DTUP वेरी गुड, VCRKZH वेरी नाइस, DTU
PSFE बस ये लास्ट और पढ़ दो एक बार, मज़ा आ जाएगा। RUZKYCU। चलो एक आध अक्षर नहीं आ रहा, बाकी अपना 6 आ गया। मैं चश्मे बिना चश्मा के भी मैं पूरा दिन रह सकता हूँ। ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इधर उधर जाना कुछ किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। आई लाइक टू गो फॉर स्विमिंग, वाटर एक्टिविटीज़। ऑफ कोर्स जिसके हाई पावर होंगे तो वो तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर नहीं सकता है। तो नाउ आई लाइक टू गो फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ हो या और भी कुछ चीज़ें हो। Dr. Rahil, he is a fantastic man. He is very soft spoken. In fact, the entire crew is very soft spoken and everybody is very cooperative and they give you all minute details. Do's and don'ts इतना कुछ भी complicated नहीं, it's very easy और सर्जरी ऑल्सो वॉज वेरी ईजी। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है तो ऑफकोर्स आई सर्जरी वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। हर चीज़ कर सकते हो आप, जो खाना है जो पीना है। डॉक्टर राहिल ने बोला कि यू आर फ्री 14-15 डेज़ के बाद आप काम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोले कि टेक रेस्ट फॉर सम मोर डेज एंड उसके बाद आप काम पे लौट सकते हैं। मैक्स इन 15 डेज़ यू कैन रिटर्न बैक टू योर वर्क।